क्या आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं? अब फिक्र छोड़िए, दिशा एसएससी आपके लिए लाया है स्पेशल 10 प्रैक्टिस सेट सीरीज। इसमें मिलेंगे टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस। अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं पंकज और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक से हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। इंडिया के किसी भी वनडे एग्जाम में देखिएगा 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज बने रहिए हमारे पूरे एपिसोड में। हम कवर करने वाले हैं 5 ईयर प्लान 1 से लेकर 5 ईयर प्लान 12 तक। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ मॉडल्स जो इंपॉर्टेंट मॉडल है। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का अगर मॉडल पूछ लिया जाए तो कौन सा मॉडल था? हेरोड-डॉमर मॉडल। कौन था? हेरोड-डॉमर मॉडल। इसको याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ ये। अगला जो मॉडल है हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या था ये पूछ लेगा, तो इसका था पीसी महालनोबिस मॉडल। कौन था? पीसी महालनोबिस मॉडल। इसको भी याद रख लीजिएगा। थर्ड 5 ईयर प्लान का अगर मॉडल पूछ लिया जाए तो ये था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। कौन सा था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। अगर 7th 5 ईयर प्लान का अगर पूछ लिया जाए मॉडल तो कौन था? जॉन मिलर। कौन थे? जॉन मिलर। तो इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। चलिए तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है, फर्स्ट स्लाइड है इसका, प्लान, पीरियड और इसका कोर ऑब्जेक्टिव। अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान का अगर पीरियड पूछा जाए तो कब था? 1951 से 1956 तक। सेकेंड का क्या था? 1956 से 61 तक। थर्ड का क्या था? 1961 से 1966। फोर्थ का क्या था? 1966 से 74 तक। फिफ्थ का क्या था? 1974 से 1978। सिक्स का क्या था? 1980 से 1985। सेवंथ 5 ईयर प्लान का पीरियड पूछे तो 1985 से 1990। एट्थ का पूछे तो 1990 से 1997 तक। नाइन्थ का पूछे तो 1997 से 2002 तक। टेंथ का पूछे तो 2002 से 2007 तक। 11th का पूछे तो 2007 से 2012 तक। और 12th 5 ईयर प्लान का पीरियड पूछे तो 2012 से 2017 तक। अब चलते इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर। सेकेंड का क्या था? हेवी इंडस्ट्री। थर्ड का क्या था? सेल्फ रियलायंस। फोर्थ का क्या था? स्टेबिलिटी। फिफ्थ का क्या था? पॉवर्टी। सिक्स का क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर। सेवंथ का क्या था? फूड एंड जॉब। एट्थ का क्या था? ह्यूमन रिसोर्स। नाइन्थ का क्या था? सोशल जस्टिस। टेंथ का क्या था? पर कैपिटल इनकम। 11th का क्या था? इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th का क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलते हम अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1951 से 1956 तक चला था। कब चला था? 1951 से 1956 तक। इसका टारगेट सेक्टर क्या था? प्राथमिक क्षेत्र। क्या था? प्राथमिक क्षेत्र। फर्स्ट जो है इसका प्राथमिक क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर पे फोकस था। मुख्य रूप से कृषि, बांध निर्माण, सिंचाई और बिजली उत्पादन पे था। मुख्य लक्ष्य क्या था? विभाजन और युद्ध के कारण उत्पादन हुए भारी खदान संकट को दूर करना था। तभी हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था 1947 में। तो तब सबसे पहले ज़रूरत थी खाने को लेकर सोचने का, तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर पे ही फोकस किया गया था। इसकी सफलता कितनी? 3.6% और इसका टारगेट कितना था? 2.1% का टारगेट था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी के बीच फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही भाखड़ा बांध की नींव पड़ी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए चलते हम अपने अगले प्लान के ओर। अगला प्लान कब था? 1956 से 1961 तक। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक। इसका प्राथमिक क्षेत्र क्या था? भारी एवं बुनियादी उद्योग के विकास पर अधिक ध्यान देना। पहले 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने कृषि पे फोकस कर लिया था। अब कृषि के ज़्यादा उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? औजार चाहिए, मशीन चाहिए। और मशीन कहाँ बनेगा? इंडस्ट्री में। तो इसीलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान पे फोकस किया गया इंडस्ट्री में। इसका औद्योगिक सफलता क्या थी? इंडस्ट्री था। इसमें भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में प्रसिद्ध लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका सेकेंड 5 ईयर प्लान का। और नीति क्या थी? देश में समाज के स्वरूप को विकसित करने का विशेष बल। अगला 5 ईयर प्लान हमारा है थर्ड। ये चला था 1961 से 1966 तक। इसका प्राथमिक क्षेत्र क्या था? टारगेट सेक्टर था देश को एक आत्मनिर्भर और स्वतः गतिशील अर्थव्यवस्था बनाना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने एग्रीकल्चर पे फोकस कर लिया, सेकंड पे इंडस्ट्री पे। और जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे फोकस हो गया तो अब हम क्या फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे कि हम आत्मनिर्भर बने, अपना देश का विकास खुद करे, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। प्राथमिकता की प्रायोरिटी क्या था? विदेशी से अनाज आयात खत्म करने के लिए घरेलू गेहूं उत्पाद करना।
मतलब विदेशों से क्या करना था, आत्मनिर्भरता को खत्म करना था, क्योंकि हम कृषि पे भी काम कर चुके थे, इंडस्ट्री भी हो चुका था हमारे पास, तो अब हम अपना खुद का जो है अनाज आयात, जो अनाज का जो उत्पादन है वो ज़्यादा कर सकते हैं। असफलता, ये हो गया था, असफल हो गया था। असफल क्यों हो गया था? इसका कारण था 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के पाकिस्तान युद्ध और विनाशकारी सूखे की मार के कारण क्या हो गया था, ये हो गया था असफल। अब आगे आ जाता है हमारा प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे 1966 से 1969 तक आ जाता है। क्यों? क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान के फेल होने के कारण। अगला 5 ईयर प्लान है हमारा फोर्थ, जो कि चला था 1969 से 1974 तक। इसका टारगेट सेक्टर क्या था? स्थिरता के साथ निरंतर आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। थर्ड 5 ईयर प्लान में भी आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया था, जो कि वहां से खत्म हो गया था और प्लान हॉलीडे लग गया था। तो अगर नेक्स्ट जो 5 ईयर प्लान चालू हुआ तो फिर से उसी पे फोकस किया गया, आत्मनिर्भरता पे, और इसके साथ एक और जोड़ा गया था, स्टेबल ग्रोथ को भी जोड़ दिया गया था। इसका मुख्य सुधार कब किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किस 5 ईयर प्लान में किया गया था? तो वो था फोर्थ 5 ईयर प्लान में। कृषि क्रांति क्या था? इस काल में हरित क्रांति ने देश में खाद्य आत्मनिर्भरता को गति दी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हमारा प्लान है फिफ्थ प्लान। 5 ईयर प्लान का जो पीरियड क्या है, 1974 से 1978। इसका टारगेट सेक्टर क्या था? गरीबी हटाओ। क्या हो? गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ो। गरीबी हटाओ, आप 5 से, जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना है तो आप याद रख सकते हैं पंच से याद रखते हैं मारना या लड़ना। तो लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे? गरीबी के खिलाफ लड़ रहे थे। किसके खिलाफ लड़ रहे थे? गरीबी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इसका फोकस ही था फिफ्थ 5 ईयर प्लान का जो टारगेट सेक्टर था, गरीबी हटाओ का नारा, प्रसिद्ध नारा लगाया था इसी समय। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस 5 ईयर प्लान में लगाया गया था? तो ये होगा फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। कल्याणकारी योजना क्या था? बुनियादी सुविधाओं के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। MNP इसी योजना में स्टार्ट किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनोखा तथ्य क्या था? जनता पार्टी सरकार द्वारा इस योजना को समय से 1 वर्ष पहले 1978 में ही खत्म कर लिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस 5 ईयर प्लान को 1 वर्ष पहले ही खत्म कर लिया गया था? तो वो था फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1974 से 1989 तक चलना चाहिए था, लेकिन 1978 में ही खत्म हो गया। अगला आता है हमारा छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि चला था 1980 से 1985 तक। इसका टारगेट सेक्टर क्या था? गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता पे। क्या था? तकनीकी आत्मनिर्भरता पे। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 6 5 ईयर प्लान में। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 6 5 ईयर प्लान है तो सिक्स सेंस कब कहते हैं? जब हम किसी चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, हम लोग डेवलप होते जाते हैं। तो यही इससे याद रख सकते हैं कि इसमें भी डेवलप हुआ था किससे? टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में ध्यान दिया गया था, सिक्स सेंस लगा करके। अब रोजगार नीति की बात करें तो IRDP जैसी समान्वित ग्रामीण विकास योजना पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया था। तो ये भी पूछा जाएगा कि IRDP एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाइक शिफ्टेड फोकस टू मैसिव रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाइक IRDP किस पे का ध्यान सबसे ज़्यादा किस पे दिया गया था? तो ये था 6 5 ईयर प्लान पे। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला 5 ईयर प्लान है हमारा 7th 5 ईयर प्लान, जो कि स्टार्ट हुआ था 1985 से 1990 तक। इसका टारगेट सेक्टर क्या था? टारगेट सेक्टर था भोजन, काम और उत्पादकता के सिद्धांत पर आधारित होना। 7 क्या था? भोजन, काम और उत्पादकता के सिद्धांत पर आधारित था। ऐतिहासिक मोड़ क्या था? पहली बार निजी उद्योग को सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों से अधिक तवज्जो मिले थे। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है। रोजगार योजना क्या था? ग्रामीण रोजगार के लिए 1989 में प्रसिद्ध जवाहर रोजगार योजना इसी 7th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट की गई थी। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जवाहर रोजगार योजना जो है कब लागू की गई थी, तो 7th 5 ईयर प्लान में। अगला हमारा होने वाला है एनुअल प्लान। अब 1990 से लेकर 1992 तक आ चुका था एनुअल प्लान, जो कि 1-1 साल का लगा था। अगला प्लान है हमारा
8वां 5 ईयर प्लान कब लागू हुआ था? 1992 में। और खत्म कब हुआ था? 1997 में। इसका टारगेट सेक्टर क्या था? मानव संसाधन विकास का लक्ष्य, मानव के संसाधन का विकास का लक्ष्य, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ पेयजल के विकास पे। और ऐसा कब होगा? जब कोई एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उस टाइम कौन बने थे प्राइम मिनिस्टर? मनमोहन सिंह, जो कि खुद में अलग अजूबे थे। तो अभी तक आपने देखा था 7 अजूबा, मनमोहन सिंह थे 8वें अजूबे, जिसने शिक्षा पे ज्यादा फोकस किया था। इसका आर्थिक उदारीकरण क्या था? देश में ऐतिहासिक 1991 के एलपीजी सुधार के तुरंत बाद शुरू की गई थी। तो एलपीजी कब लागू की गई थी? तो ये था 8th 5 ईयर प्लान में। विश्व व्यापार 1 जनवरी 1995 को भारत का आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य बना लिया। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि डब्ल्यूटीओ का जो संस्थापक सदस्य भारत किस प्लान में बना था? तो वो था 8th 5 ईयर प्लान में। अगला प्लान है हमारा 9th चालू कब हुआ था? 1997 से। और खत्म कब हुआ था? 2002 में। इसका कोर थीम क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास प्राप्त करना। 9वीं से आप ये भी याद रख सकते हैं, न्याय। तो इसका फोकस क्या था? न्याय पे। उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, पंचायती राज को मजबूत करना व वस्तुओं के दामों में स्थिरता करना। कल्याणकारी लक्ष्य क्या था? समाज के गरीबों, पिछड़े और वंचित वर्गों के तीव्र विकास की ओर जोर देना था। अगला हमारा प्लान है 10वीं, जो कि स्टार्ट हुआ था 2002 में और खत्म कब हुआ था? 2007 में। इसका की ऑब्जेक्टिव क्या था? अगले 10 वर्षों के भीतर भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। अभी तक 9वीं पंचवर्षीय योजना तक बहुत सारा विकास कर चुका था भारत, तो अब फोकस करना था कि हमारा आय, इनकम भी तो बढ़े। तो इस पे था, इनकम को दोगुने करने का टारगेट था। विकास लक्ष्य कितना रखा गया था? 5% की कमी लाना और साक्षरता दर में 75% तक पहुंचाना था। पर्यावरण लक्ष्य क्या था? भारत के वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाकर कुल क्षेत्र का 25% कर देना था। अगला हमारा 5 ईयर प्लान था 11th, जो कि स्टार्ट हुआ था 2007 से, खत्म कब हुआ? 2012 में। इसका थीम क्या था? तीव्र और आर्थिक समावेशी विकास। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब स्टूडेंट 11th में जाता है तो कॉलेज में चल जाता है, और कॉलेज में जाता है तो उसका इंक्लूसिव ग्रोथ, तीव्र और अधिक विकास होता है। शिक्षा पर जोर, स्कूल कॉलेजों पर भारी बजट निवेश, इसे शिक्षा योजना भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शिक्षा योजना किसे कहा जाता है? तो 11th 5 ईयर प्लान्स को। मुख्य लक्ष्य क्या था? 9% का था, जीडीपी वृद्धि कर दर हासिल करना और हर गांव तक बिजली सड़क पहुंचाना था, इसका मुख्य लक्ष्य था। अगला एंड लास्ट 5 ईयर प्लान है हमारा 12वां। क्या है? 12वां 12th 5 ईयर प्लान। ये चालू कब हुआ था? 2012 में। खत्म कब हुआ? 2017 में। इसका कोर थीम क्या था? तीव्रतर, अधिक समावेशी और सतत विकास था। 12वां क्या था? तीव्रतर, अधिक समावेशी और सतत विकास था। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। जब हम इंटर में एडमिशन लें तो क्लास 1 में जाते हैं, क्लास 1 में सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और जैसे ही 12th में जाते हैं तो क्या होता है? हमारा बोर्ड आने लगता है। तो बोर्ड के कारण हम क्या करते हैं? तीव्र, फास्टर क्या करने हैं? हम लोग पढ़ने लगते हैं, फास्ट पढ़ने लगते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 11th में गए तो कॉलेज में जाता है, कॉलेज में क्या? कॉलेज में गया तो तीव्र और अधिक समावेशी विकास होगा, और इस पे किस पे जोर दिया गया था? स्कूल और कॉलेज पर। और 12वीं में गया तो उसी को और फास्ट कर दिया गया, क्योंकि अब बोर्ड आ चुका था। पर्यावरण और सौर पवन ऊर्जा के विकास, बिजली ग्रिड और कौशल विकास पर जोर दिया गया था। और विरासत अंतिम पंचवर्षीय योजना आयोग भंग